तो हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड में 100% गारंटी है, पूछा ही जाएगा। तो जितने भी क्लास ट्वेल्थ के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली और आपके लॉन्ग में नंबर पक्के होने वाले। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि यूपी बोर्ड में आपसे पूछता है कि देखिए, प्रोज सेक्शन में आपसे या तो फर्स्ट चैप्टर से पूछेगा, या तो आपके जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उससे पूछेगा, या आपके जो रेड ट्रैप चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके जो शुरू के 4 चैप्टर है, एक आपका द लास्ट लेसन, दूसरा है आपका लॉस्ट स्प्रिंग और रेड ट्रैप, और एक आपका जो वो विलियम डगलस वाला जो चैप्टर है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, डीप वाटर। ठीक, तो ये 4 चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होने और इन 4 चैप्टर को आपको 100% तैयार ही कर लेने हैं, क्योंकि इन 4 चैप्टर से आपके लॉन्ग बनते हैं और शॉर्ट भी इन्हीं चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ऑप्शन भी होते हैं आपके। तो ऑप्शन में आपको इन चैप्टर से ज़रूर ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो 12th क्लास के बच्चों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि गिव आ करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी रेड ट्रैप। ठीक है, तो इसमें किसका हमें करेक्टर स्केच के बारे में हमें किसकी करेक्टर स्केच देना है, हमें पेडलर के करेक्टर के बारे में बताना है, पूरी उसकी स्टोरी बताना है कि पेडलर कौन था, ये क्या करता था। तो पूरी ही आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसका पूरा कैरेक्टर जानने वाले। तो पहले आपको हेडिंग डालना होगा इंट्रोडक्शन। कैरेक्टर स्केच अगर आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन जरूर ही देना हो, कि उसका इंट्रो देने के लिए जरूरी आपको ये पहले आप हेडिंग डाल लेना, आंसर डाल के इंट्रोडक्शन में लिखना द स्टोरी रेड ट्रैप इज आ स्टोरी ऑफ वैगाबॉन्ड पेडलर। तो जो स्टोरी है रेड ट्रैप चैप्टर से ली गई है, और ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक वैगाबॉन्ड पेडलर है। वैगाबॉन्ड मतलब आवारा पेडलर। ठीक है, आवारा फेरी वाला पेडलर मतलब फेरी वाला आप कह सकते हैं, या तो आप चूहेदानी बेचने वाला, इस टाइप से आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा ही इज वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्टर। तो इसका ही इज वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्टर, जो पेडलर है इसका बहुत ही जटिल करेक्टर, मतलब बहुत ही जटिल इसका चरित्र है। ठीक है, उसके बाद वी फाइंड द फॉलोइंग मेन पॉइंट इन हिज करेक्टर। ठीक से, तो वी फाइंड द फॉलोइंग मेन पॉइंट इन हिज करेक्टर। तो इसमें हम आपको पॉइंट्स बताएंगे जो मेन पॉइंट जो इसके करेक्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो पहला आपने डाल लेना, पहले आप हेडिंग डाल लेंगे कि हिज पर्सनालिटी। तो उसकी पर्सनालिटी क्या थी, तो इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो ऐसे हेडिंग डाल के अगर आप हेडिंग वाइज देखते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है एग्जाम में, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत कैरेक्टर स्केच अगर लिख रहे हैं आप तो हेडिंग वाइज लिखिए, उसके बारे में बताइए कि इसकी हिज पर्सनालिटी, हिज लिवलीहुड, जो भी पहले इंट्रोडक्शन फिर उसके बारे में पर्सनालिटी, लिवलीहुड। तो ऐसे आपको कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपसे पूछा गया करेक्टर स्केच और आपने पूरी कहानी की तरह छाप दिया तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप हेडिंग वाइज बताते जाएं कि ये इसकी पर्सनालिटी है, ये इसकी लिवलीहुड है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे तो 100% आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है, द रेड ट्रैप वॉज आ टॉल मैन। ठीक है, तो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो कैसा था, वो लंबा आदमी था। कैसा था, लंबा आदमी था। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन। वो क्या करता था, वो अपनी कल्पना खुद करता था। ठीक है, ही वो रैग्स, वो क्या करता था, वह बहुत चिथड़े कपड़े पहनता था। कैसे कपड़े पहनता था, फटे फटे और बेकार कपड़े पहनता था। ठीक है, हमने आपके लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी हिंदी भी हमने आपके लिए लिख दी है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो और आसानी से आप इसको पढ़ के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ही हैड आ हैंगर ग्रीम इन हिज आईज। अब ही हैड जो उसकी आईज थी वो क्या थी, चमक रही थी। हैंगर इन हिज आईज, क्या चमक रही थी, उसकी आईज क्या थी, ग्लीम मतलब चमक रही थी। उसके बाद हम इसके बारे में पर्सनालिटी होगी। उसके बाद आप लिवलीहुड, उसकी जीविका क्या थी, वो कैसे जीता था। ठीक है, क्या उसकी जीविका थी जीने की। तो द पेडलर वेंट राउंड सेलिंग ऑफ सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स। जो पेडलर था वो इधर उधर घूम के
क्या करता था, क्या बेचता था, सेलिंग ऑफ सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स। जो रेड ट्रैप्स होते हैं, जो चूहेदान होते हैं, तो वो खुद ही बना के तार के बनाता था और इधर से उधर वो राउंड मतलब सेलिंग करता था। ठीक है, उसके बाद ही हैड सम वीकनेस आर बेगिंग एंड पिटी थेफ्री। तो वो इसी से क्या करता था, जो ये काम करता था कुछ, तो इसी से क्या करता था, मांग जो बेच के भीख भी मांग लेता था और छोटी मोटी क्या कर लेता था, चोरी भी कर लेता था, जिसे बोलते हैं पिटी थीफरी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते थे, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था वे। टू फुलफिल हिज नीड, और उसकी जो जरूरतें थे वो इससे ये पूरा कर लेता, चोरी भी कर लेता था और मांग भी लेता था, और जो अब वो रेड ट्रैप्स बेच मतलब जो रेड ट्रैप बेचता था उससे भी इसकी जो कमाई हो जाती थी। ठीक है, तो इसी से इसकी क्या हो जाती थी, जरूरतें पूरी हो जाती थी। ही हैड नो होम्स, और इसका कोई घर नहीं था। ठीक है, तो ये थी इसकी लिवलीहुड। उसके बाद आपको डालना हिज फिलोसफी। उसकी फिलोसफी क्या थी। ठीक है, तो द रेड ट्रैप पेडलर्स फील्स दैट द वर्ल्ड इन जस्ट अ बिग रेड ट्रैप्स। तो रेड ट्रैप्स पेडलर जो फील करता था द वर्ल्ड इन जस्ट अ बिग रेड ट्रैप्स, वो क्या करता था कि वर्ल्ड का सबसे बिग रेड ट्रैप, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। वो क्या चाहता था, एक बड़ा रेड ट्रैप मिल जाए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द रिचेस, जॉयज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एनर्जी आर जस्ट वेट्स एनीवन हु टचेस द। ठीक है, और वो क्या चाहता था, अकॉर्डिंग टू उसके मतलब उसके अनुसार वो चाहता था कि मुझे मैं अमीर हूँ, जॉयज हो, फन, फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर्स हो, इंजॉय आर जस्ट वेट्स, मतलब चाह रहा, बस ये सब चीज़ें आपको बताया। फिर बेट्स द रेड ट्रैप क्लोज ऑन हिम। ठीक है, क्लोज ऑन हिम। ठीक है, फिर द रेड ट्रैप क्लोज ऑन हिम देन एवरी कम्स टू एन एंड। फिर सब कुछ उसका समाप्त हो जाता है और यहीं से आपकी उसका जो जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ क्या हो जाता था, उसका ख़त्म हो जाता था। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, उसके निष्कर्ष के बारे में बताना है कि क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो कंक्लूजन में लिखना होगा, दस वी कैन से दैट रेड ट्रैप्स कैरेक्टर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। इसमें ये कहा गया है कि रेड ट्रैप का जो कैरेक्टर था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या था, इसका कैरेक्टर था। कॉम्प्लिकेटेड था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। फाइनली वी ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू अ जेंटलमैन बिकॉज ऑफ एडला। ठीक है, तो फाइनली वह बदल लेता है अपने अपने आप को, किसके लिए, जेंटलमैन बिकॉज, क्योंकि सज्जन पुरुष बन जाता है, क्योंकि क्या होता है, ऑफ एडला, एडला ने उसको क्या कर दिया, बदल दिया था। तो ये था आपका रेड ट्रैप का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में पूछा ही जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका कैरेक्टर स्केच है। और इससे अगर आप देखिए लॉन्ग अगर आपने याद कर लिया, अगर आपसे उससे शॉर्ट पूछेगा तो आप इतने बड़े मतलब 12th क्लास में आ गए, आप 100% गारंटी, अगर आपने लॉन्ग पढ़ लिए तो उससे आप अपने आप ही शॉर्ट बना सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे रेड ट्रैप से पूछ लिए गए तो आप अपने आप ही लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप सारे जितने भी चैप्टर हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे पढ़ लीजिए, फिर उससे ही रिलेटेड आप अपने आप ही शॉर्ट भी बना सकते हैं। जैसे कोई भी शॉर्ट पूछा गया रेड ट्रैप से तो आपको इसका कैरेक्टर स्केच तो पता ही चल गया। अगर आपने कैरेक्टर स्केच पढ़ लिया तो उससे अगर कोई भी शॉर्ट पूछा गया रेड ट्रैप चैप्टर से तो आप 100% गारंटी के साथ कहते हैं बना सकते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे रट रहे हैं तो रटने वाली अब आपकी एज नहीं, क्योंकि आप अब 12th क्लास में, आप बड़े क्लास में, तो आपको बनाना आना चाहिए। रही बात आपकी जो आर्टिकल है उसको भी आप कितने याद कर लोगे, और आपको जो याद करके जाओगे वो तो आता ही नहीं है, क्योंकि 100% हर साल अलग ही चेंज आते हैं सारे ही आर्टिकल। हाँ, कुछ होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं बट हर एक सेट में अलग होते हैं, और इम्पोर्टेंट कोई भी आर्टिकल ज़्यादा होता नहीं कि हर साल यही पूछा जाए। हर साल अलग अलग आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपके लिए इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड करीब आने वाले हैं और आपकी प्री बोर्ड की स्कीम भी आने वाली है। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।